वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 5 साला कौमी इक़्तिसादी मनसूबे उड़ान पाकिस्तान के इफ्तिताह किए। 60 अरब डॉलर की बरामदात। ये मनसूबे क्यों नाकाम क्यों हो जाते हैं? कि कल शहबाज शरीफ साहब ने इस तकरीर में एक बात की, एक रोल मॉडल बनाया और जो पॉलिटिकल मॉडल और इकोनॉमिक मॉडल कि इमरान खान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो बोल लेता है। देखिए, लॉजिकल बात कहीं भी होगी ना, वो अगले को हिट करेगी कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़ना लिखना चाहते भी नहीं हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 5 साला कौमी इक़्तिसादी मनसूबे उड़ान पाकिस्तान के इफ्तिताह किया। अब इस उड़ान पाकिस्तान मनसूबे में उन्होंने कहा कि हम GDP की शरह को 6% तक करेंगे, सालाना 10 लाख इजाफी मुलाजमतें पैदा करेंगे, 60 अरब डॉलर की बरामदात, और इसके अलावा जो हमारा फोकस होगा वो पाकिस्तान मौलियात तवानाई के शोबे में तरक्की है। तो ये एक बहुत अच्छा मनसूबा है, लेकिन ये मनसूबे क्यों नाकाम क्यों हो जाते हैं? या नून लीग और PMLN की मैं बात करूं तो वो क्यों नाकाम हो जाती है इन तमाम मनसूबों को अमल दरामद करवाने में और बयान करने में? इसकी वजह यह है कि कल शहबाज शरीफ साहब ने इस तकरीर में एक बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की का राज ये है कि मनमोहन सिंह ने जो मॉडल बनाया है, रोल मॉडल, वो बनाया है नवाज शरीफ साहब को, और आज इंडिया जो इस मकाम पर पहुंचा है वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वजह से पहुंचे। तो ये बात आज की अखबारात की एक जीनत भी रही और हेडलाइन रही कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ को अपना एक रोल मॉडल बनाया, और जो पॉलिटिकल मॉडल और इकोनॉमिक मॉडल जो नवाज शरीफ ने पेश किया था वो इंडिया उसको लेकर और आज इस मकाम पर पहुंच गया। तो अगर ये बात है तो पाकिस्तान ने वो मॉडल क्यों नहीं अपनाया? वो मॉडल पाकिस्तान में अप्लाई क्यों नहीं किया गया? एक्चुअली दो मेन आपकी जो सियासी जमातें हैं ना पाकिस्तान में, एक आपकी PTI और एक आपकी PMLN। अब इन दोनों में अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो जो PTI है उनके पास कोई ऐसा मंशूर नहीं है। जो उनकी जो लीडर है, जो इमरान खान की मैं बात करूं, तो उनके पास एक कोई मंशूर भी नहीं है और उनकी एक प्रोग्रेस शो भी नहीं हो रही पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बल्कि और उसके बरक्स आपके जो PMLN है वो काफ़ी इकॉनमी जो स्टेबल भी रहती है उसके दौर में, और इसके अलावा प्रोग्रेस भी हो रही है, काम भी हो रहे हैं, आपके मुल्क तरक्की भी कर रहा है, महंगाई भी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी लोग जो है उसे पसंद क्यों नहीं करते? यहाँ मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँ, और इसी बात के तनाजुर में ये बात आ गई कि इमरान खान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो बोल लेता है। इमरान खान को बोलने का हुनर आता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसने हुकूमत चलाना मेरा ख्याल है इमरान खान के बस की बात नहीं है। ये बात शायद जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, जिनका माइंड सेट ये टोटल बन गया है कि इमरान खान सब कुछ कर सकते हैं। नो डाउट इमरान खान बहुत अच्छा बोल लेता है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब आप देखें ना, इमरान खान ने अपने दौर में तकरीबन हर महीने बाद उसने आके कौम से खिताब किया और उसने जो भी प्रोग्रेस हुई उस कौम के साथ शेयर की। लेकिन जब से PMLN आई है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उस वक्त से लेकर आज तक शायद शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब नहीं किया। ये कहीं भी जाते हैं ना, ये अपनी चीज़ को बयान नहीं कर पाते, क्योंकि देखें लोग आजकल है पढ़े लिखे, लोग सोशल मीडिया देखते हैं और सोशल मीडिया की वजह से लोगों में शऊर भी काफ़ी आ गया, और शऊर लाने वाला भी इमरान खान ही है जिसने लोगों में शऊर दिया है। अब लोग हर चीज़ को नोट करते हैं, समझते हैं। वो पहले वाला दौर चला गया कि आपके पास एक कंट्रोल्ड मीडिया होता था और एक आपके पास रेडियो होता था, ताकि उसी से आप जो हुकूमत है वो अपनी सारी खबरें नशर करती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सोशल मीडिया छोटे क्लिप बनते हैं आपके, और उसमें आप अगर ये बात शुरू कर दें कि मैं चाइना गया तो वहाँ की आवाज़ आ रही है, तो यार ये लीडर को जेब नहीं देता। ठीक है, तो लीडर जो होता है उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जब ये चीज़ें आप करेंगे और साथ आप उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के इफ्तिताह कर रहे हैं, उसमें आप 5 E's बयान कर रहे हैं, तो मीनवाइल आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है हमसे बहुत आगे चला गया और मैं चाइना में गया तो वहाँ की आवाज़ें आती हैं। तो यार ये बहुत
कन्फ्लिक्ट आ जाता है, आपकी प्रोग्रेस में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। आप जितना करते, नून लीग ने जितना किया, टू बी वेरी ऑनेस्टली, उन्होंने मुल्क को स्टेबल करने में बहुत अहम किरदार है उनका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बोलना नहीं जानते, ये अपनी तरक्की को ये जाहिर नहीं कर सकते, ये बयान नहीं कर सकते, ये शो नहीं करा पाते। इनका और इनके जो वज़ीर इत्तलात हैं अतात तारड़ साहब, इनको तो बिल्कुल बोलने का तरीका तक भी नहीं है। देखिए, लॉजिकल बात कहीं भी होगी ना, वो अगले को हिट करेगी, अगला उसको एक्सेप्ट भी करेगा। इनकी टोटली जो क़यादत है ना, इनका बयानिया इलॉजिकल पे है, बस बोंगियां मार देते हैं ये लोग। तो ये कल वाली जो एक बोंगी उन्होंने मारी, भाई इंडिया की अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, उन्होंने क्या उसको चेंजिंग क्या की है। सर, उनके तो मुल्क में जितने भी सरमायाकार हैं वो आज़ादाना फिर सकते हैं, वो घूम सकते हैं, वो कारोबार कर सकते हैं, हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। आपके मुल्क में कौन से सरमायादार हैं जो आज़ादाना फिर रहे हैं? आपने तो मलिक रियाज को भी नहीं छोड़ा, वो भी इस टाइम दुबई जाके बैठा हुआ है। तो आप ये बात ना करें कि रोल मॉडल उसने बनाया, उनके अपने रोल मॉडल रहने दें, और हमारे पास जो अपने रोल मॉडल हैं हम उनको ही फॉलो कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये उनकी जो बात है कल आज बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ में जा रही है, मैं सोचा मैं उसके थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि रीज़न ये है कि नून लीग अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे कंट्रोल करे और वो बोलना जान जाए ना, उनकी क़यादत कि बोलते कैसे हैं, अपनी चीज़ों को कैसे बयान किया जाता है, अपनी जो तरक्की को उसको कैसे ज़ाहिर किया जाता है, अवाम के दिलों पे राज कैसे किया जाता है। इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ अवाम के दिलों पे राज किया है, इन्होंने जो सिर्फ जिस्मों पे हुकूमत की है, जिस वजह से आप मकबूलियत में देख लें। अगर आप नाम दें ना कि सोशल मीडिया बहुत एडवांस है, PTI का और PMLN का जो सोशल मीडिया है वो उस तरह काम नहीं कर रहा, मैं कहूँगा कि आपकी तमाम जो सियासी जमातें हैं उनका सोशल मीडिया एक तरफ और सिर्फ PTI का जो सोशल मीडिया है वो एक तरफ। इस पे उन्हें कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ रही, PTI को कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रही, लेकिन जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो अपने सोशल मीडिया पे प्रॉपर इन्वेस्ट करती हैं। उन्होंने हायर किए हुए हैं बंदे जो सोशल मीडिया को रन कर रहे हैं, और इधर PTI का हर बंदा जो है वो उसके बिहाफ पे सोशल मीडिया पे उसकी कैंपेन चला रहा है। तो क्यों चला रहा है ये इनको सोचना चाहिए। भाई, अगलों ने आपके दिलों पे राज किया है, आप उसके खिलाफ जो चीज़ें अपना रहे हैं, जो होछे हथकंडे अपना रहे हैं, ये चीज़ें आप अगर स्ट्रेटेजिकली और प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ करते ना तो ये नौबत नहीं आनी थी। ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि आप एक तकरीर में एक इफ्तिताह हो रहा है और उस पर आप ऐसी बात कर रहे हैं, और एक बहैसियत वज़ीर आज़म के रोल मॉडल इंडिया जो है वो उसने हमारे लीडर को रोल मॉडल बनाया। और भाई, अगर आपके लीडर को रोल मॉडल बनाया तो वो जो उसकी प्लानिंग थी, जो उसका मॉडल था, वो पाकिस्तान में अप्लाई क्यों नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं किसी भी सियासी जमात को डिग्रेड करने के लिए काफ़ी हैं। फिर तो इमरान खान वाला बयानिया बिल्कुल ठीक नज़र आता है ना कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़ना लिखना चाहते भी नहीं हैं। तो ये बहुत शर्म का मकाम है किसी भी लीडर के लिए और किसी भी सियासी क़यादत के लिए कि अगर आप जो काम कर रहे हैं, आपने जो प्रोग्रेस की है वो आप शो ही नहीं कर पा रहे, वो आप आवाम के सामने बयान ही नहीं कर पा रहे, आप बयान कर पा नहीं रहे बल्कि आप बयान करना ही नहीं जानते। तो ये उनकी क़यादत को भी सोचना चाहिए। और उनके स्पेशली ये जो आपकी पंजाब की हैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर और फेडरल के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने तो जो रही सही कसर थी वो भी निकाल दी है। देखें, जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर होता है उसका काम होता है हुकूमत की प्रोग्रेस को शो करना, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये नहीं कि आपने साफियों को भी बीच में रगड़ा हुआ है, आपने अपोजिशन को भी रगड़ा हुआ है, आप उनके खिलाफ बातें करें, उनकी आप बुराइयां करें और अपनी जो प्रोग्रेस है वो आप शो ही ना कर पाएं। तो ये थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी।